Okay, so let us start with question number 14 today. A fire occurred on April 15, 2015. Okay, so date of fire, and destroyed the business premises of X and Company. The books of accounts of stock amounting to 1,80,000 was saved. तो ये मेरा salvage है. This is the salvage. And following information was rendered from the books available. तो क्या क्या information आपको दिया है? Sales GP of 2010, 2011 sales GP, 2012 sales and GP, 13 का भी sales GP, 14 का भी sales and GP. ठीक है, राइट, ये हो गया. ये इन्फॉर्मेशन दिया, ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, देन नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2014. ठीक है, तो फर्स्ट 2015 को ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014, that very next day 1st January 2015 it will become opening stock, correct? Next, purchases, sales and production wages from January 1st 2015 to 14th April 2015. So this is a period of only 3 months, not even three. कितना, Jan Feb March अप्रैल, आधा ढाई 3.5 महीना है, राइट, या 3.5, 3.5 months. तो दिस इंफॉर्मेशन इज लेस देन 12 months. तो इससे क्या बनेगा मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. एम आई क्लियर? समझ में आया एवरीवन? ओके, तो परचेजेस 7,50,000 मेमोरेंडम ट्रेडिंग डेबिट. Sales 15,90,000 memorandum trading credit. Production wages मतलब direct wages, memorandum trading debit. Okay, yeah, fine, done. Then you are required to prepare a statement in support of your claim against the insurance company together with any comments you may feel necessary to make. Okay, so let us start. तो हाँ, माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या? डू वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2010, 11, 12, 13, 14? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या इस सब में? मेमोरेंडम ट्रेडिंग तो बनेगा, आई टोल्ड यू, बट डू वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट इन दिस सम? इज इट रिक्वायर्ड? नो. या वेरी गुड. या खुशी, दीक्षा, या क्यों नहीं बनाना है? बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है ना, हमारे पास सेल्स है, जीपी है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए. तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरे पास है, तो मैं सिर्फ जीपी परसेंटेज निकालना है. सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, या ठीक है. ओके, सो चलो लेट अस स्टार्ट. सो मेक अ ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, स्टार्ट विद अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. छोटा सा बनाओ, 4-5 लाइन का, नॉट मच लाइन्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, और यहाँ हेडिंग दे दो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. राइट द टाइम पीरियड ऑल्सो, 1st January 2015 से लेके डेट ऑफ फायर इज व्हाट, 15th April 2015. ठीक है, स्टार्ट. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक is how much? 9,70,000. So right here 9,70,000. Then purchases is how much? 7,50,000. So right here 7,50,000. Then sales, credit side, buy sales. Sales कितना है? 15,90,000.
एंड सॉरी वी हैव या वेजेस है, वेजेस कितना है 3 lakhs, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है बट हम रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो फॉर दिस आई हैव टू डू अ वर्किंग नोट, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, राइट डाउन योर वर्किंग नोट। नंबर 1, calculation of GP percentage, ठीक है। या दीक्षा, लेट्स सी ट्रेंड क्या आता है। अगर ट्रेंड कंटिन्यूस है तो वी विल फॉलो द ट्रेंड, और अगर ट्रेंड सेम नहीं आया परसेंटेज का तो एवरेज निकालेंगे। ओके दीक्षा, सो फॉर जीपी का फॉर्मूला, आई मीन परसेंटेज ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। So we'll use this formula. Let us first calculate for the year 2010, ठीक है। कितना है 2,15,000 डिवाइड बाय 86 lakhs, सॉरी 21,50,000, 21,50,000 डिवाइड बाय 86 lakhs इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट 2011, 21,30,000 डिवाइड बाय 71 lakhs, 21,30,000 divided by 71 lakhs into 100. Okay. Next 2012, 20 lakhs divided by 60 lakhs, 20 lakhs divided by 60 lakhs into 100. Next 2013, 18 lakh 70,000 divided by 55 lakhs. So 18 lakh 70,000 divided by 55 lakhs into 100. And last 16 lakhs divided by 48 lakhs. 2014, 16 lakhs divided by 48 lakhs into 100. Okay, so let us do the calculation. Yeah, 21 lakh 50,000 divided by 86 lakhs into 100. So my answer is 25%. Next 71 lakhs, sorry, not 71 lakhs, sorry, 21 lakh 30,000, 21 lakh 30,000 divided by 71 lakhs into 100. So my answer is 30%. Next 20 lakhs divided by 60 lakhs into 100. 33.33%. Recurring here, right? Recurring. Next 18 lakh 70,000 divided by 55 lakhs into 100, 34%. And last 16 lakhs divided by 48 lakhs into 100, 33.33%. Okay, fine. So students, if you look into the trend, एक भी ट्रेंड मैचिंग नहीं है। ओके, सपोज अगर आंसर ऐसा होता 25, 25, 25, 25, 25, सेम है ना हर साल का, तो मेरा आंसर 2015 का भी क्या होता 25, फॉलो द ट्रेंड। ओके, या दिस आई हैव टॉट यू इन द थ्योरी पार्ट, ठीक है। सपोज अगर मेरा आंसर ऐसा होता 25, 30, 25, 30, 25, so my next answer 2015 के लिए would have been 30. Okay, yeah.
राइट? समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? ट्रेंड समझ में आ रहा है? हाँ, 25 30 25 30 25, तो नेक्स्ट भी 30 होगा। ठीक है, ये सब ध्यान दो। ये सब आई मीन एग्जाम में, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग सब में देख के फिर अभी नाउ हियर द प्रॉब्लम इज the answers are different. The GP percentages are different for all the years. So in such cases, you have to calculate average. तो 2015 का जो GP मिलेगा वो आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज GP, total all this, divide by how many years? 1 2 3 4 5, 5 years. I repeat, total all this and divide it with 5 years. Okay, yeah. Total this, इसका total निकालो। Yeah. 25 plus 30 plus 33.3333 plus 34 plus 33.3333. Okay, 155.6666. Okay, 155.6666 divide with 5 years. Okay, so this will give me what? Average GP percentage 31.13333. समझ में आया? Okay, yeah. So my average GP is how much? Average GP percentage, my answer is okay 131.1333. Go up to 4 decimals percent. Okay, clear? Is it clear till here to everyone? समझ में आया यहाँ तक? Okay, चलो now calculate this GP. GP profit is what? Percentage on net sales, बराबर ना? तो कैलकुलेट करो कितना है मेरा नेट सेल्स 15,90,000, इसका 31.3 वो 1333% वो. ओके, गो अप टू 4 decimals फॉर एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स. हाँ, 1333%. So let us calculate 15,90,000 into 31.133. Press the percentage sign. राउंड ऑफ कर दो. देखो 4,95,019.9, मेक इट 20. 4,95,020. 4,95,020. This is my answer. या वेरी गुड. ठीक है, अब क्या करोगे? या क्लोज द लेजर. सिंपल, क्लोज द लेजर. 9,70,000 plus 7,50,000 plus 3 lakhs plus 4,95,020. So my answer is 25,15,020. 25,15,020. Okay. Subtract it. Credit side minus 15,90,000. So my answer is 9,25,020. 9,25,020. इसको हम क्या बोलते हैं? बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. या वेरी गुड खुशी. By stock on date of fire. It is as good as closing stock in my memorandum trading account. ठीक है, ओके. अब क्या करेंगे हम? स्टेप 1, स्टेप 2. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, विल मेक अ स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट एक्चुअल लॉस. ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट. आप स्टेप 1 पहले भी कर सकते हो और फिर उसके रिलेटेड वर्किंग नोट कैलकुलेट कर सकते हो. स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल लॉस या लॉस ऑफ स्टॉक.
Start with stock on date of fire. Stock on date of fire. My answer is 9,25,020. Less salvage. Salvage is given in the question. 1,80,000. Okay, 1,80,000. तो जो बच गया that is my loss. Actual loss. ठीक है, minus 1,80,000. 7,45,020. 7,45,020. ठीक है, अभी पॉइंट नंबर या स्टेप 2. Step 2, calculation of claim, right? Calculation of claim. पॉलिसी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में. नो, पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन. ओके, राइट here. Policy value is not given in the question. Therefore, average clause is not applicable. Okay. So when average clause is not applicable, what do we take? Formula: claim is equal to actual loss equal to 7,45,020. Okay, so that's your final answer. Okay, तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते पॉलिसी वैल्यू अपॉन या स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस. ठीक है, ओके. I hope you all are finding it easy. I mean relatable. Okay, fine, great. Okay, I'll show you one more alternative to the same question also. Okay, students, I'll show you one more alternative to the same question. Okay. Now, what is the other outlook और overview of the question? ठीक है, या हमने ये कैलकुलेट किया एवरेज बेसिस पे, एवरेज निकाला. ठीक है,
इसका और एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर स्टूडेंट्स फॉर योर. Okay, right here. Please mention alternatively, GP percentage for 2015 can be 33. लास्ट क्या था? 33.33. हाँ, 33.333%, same as 2014 on the concept of on the basis of conservatism concept. ओके. अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो 2015 का जीपी कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 33.3%. क्यों? There is a reason for it. Okay, now look into this. Average GP answer is also right, but I am showing you the other overview also. Okay, क्यों ऐसा? अभी आप देखो 2010 का जीपी देखो कितना है? 25. 2011 का 30. 2012 का 33.13 और 2013 का 34. मतलब क्या हो रहा है? ये जो 4 जीपीज है 4 साल के, ये इंक्रीजिंग है. इनका ट्रेंड क्या है? व्हाट इज देयर ट्रेंड? ओके, ट्रेंड मतलब बिहेवियर. ओके, व्हाट इज देयर बिहेवियर? दैट दे आर इंक्रीजिंग. द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इन द लास्ट 4 years. बट व्हाट हैज हैपेंड सडनली 2014 में? प्रॉफिट हैज वेंट डाउन. ओके, सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो on the basis of conservatism concept, then you will have to follow, because the gross profit has declined, because there is a decline in gross profit in 2015, the same will be carried forward for 2015. because 2014 13 के बाद सीधा ड्रॉप हो गया जीपी में, इसके लिए वही आप फॉलो करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. एम आई क्लियर? समझ में आया? एवरीवन समझ में आया? ओके, ऑल्टरनेटिवली मतलब देयर कैन बी अ सेकंड थॉट टू दिस आंसर. ओके ओके, तो अगर ये आप लोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, आपका ये आंसर चेंज हो जाएगा ना, ये वाला, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इधर एक ऑल्टरनेटिव मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रही हूँ. समझा? ओके, आई हैव टू शो यू ऑल्टरनेटिव आंसर ना. Okay, so I'll have to show you alternative answer here. ठीक है, I'm showing it here to you alternatively. Okay, everything will remain same students, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, ये ज़रा चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये किस पे आएगा? 33.33% पे आ जाएगा. ठीक है, तो 15,90,000 into 33.3333, go up to the 4 decimals. 15,90,000 33.3333%. तो 5,29,999.999, मतलब 5,30,000 हो गया ना, सीधा हिसाब 5,30,000. ओके, 5,30,000. नाउ क्लोज योर लेजर. ये 5,30,000 प्लस
3 lakhs plus 7 lakh 50 plus 9 lakh 70. 25 lakh 50. 25 lakh 50,000. Okay, 25 lakh 50,000 minus 15 lakh 90. 9 lakh 60. समझ में आया? समझा एवरीवन? इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है, हाँ, तो ऑब्वियसली ये भी चेंज होगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा ना. जस्ट शोइंग योर ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, कि दिस इज ऑल्सो राइट. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है मेरा? 9 लाख 60 माइनस दिस. 9 lakh 60 minus 1 lakh 80, 7 lakh 80. ओके, सेम इधर आएगा. This will become 7 lakh 80. Okay, so both the answers are correct. Samjha? Is the sum clear to everyone?